आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स में। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है? त्रिभुज और उसके गुणधर्म, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये है। तो ट्रायंगल से रिलेटेड कई चीज़ें हमने जाननी है, त्रिभुज से संबंधित कई चीज़ें हम जानेंगे और एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, वैसे हमने शुरू में त्रिभुजों के प्रकार इसके बारे में चर्चा कर दी थी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज स्क्लीन ट्रायंगल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी कैन डिवाइड triangles into 3 types or into 3 kinds. There are 3 types of the triangle on the basis of sides. One is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, उस पर भी हमने पहले चर्चा की थी। तो यहाँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसको समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हों। ठीक है। इक्विलैटरल, ऑल साइड्स इक्वल, किसी त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं की माप समान हो, जितनी लंबाई इसकी है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी इसकी है, उतनी इसकी है। मैं कहूँ माना ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो ट्रायंगल बना, ये बना समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, सभी भुजाओं की माप क्या है? समान है। तीनों भुजाओं की माप समान है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो किस टाइप का ट्रायंगल है? समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों भुजाओं की माप समान है तो समबाहु त्रिभुज। ये आपने याद कर देना है, दिमाग के अंदर इसको फीड कर देना है। ठीक हो गया। दूसरा टाइप का त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर, वह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। दो भुजाएं जिस त्रिभुज की समान हो। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मीन्स 2 साइड्स इक्वल, किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, आप देख रहे होंगे ये साइड ये बड़ी है सबसे, पर इसकी और इसकी लंबाई सेम है। जितना ये है उतना ये है। यदि मैं कहूँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और मैं कहूँ कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 2 साइड्स इक्वल है। इस साइड का मीजर 10 सेंटीमीटर, इस साइड का मीजर 10 सेंटीमीटर, 2 साइड्स इक्वल हो गई तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी बड़ी होगी। तो दो भुजाएं समान हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान लंबाई की हैं तो वो त्रिभुज हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है। ये दिमाग के अंदर याद रखनी है चीजें। तीसरा है विषमबाहु। विषम मतलब अलग अलग, स्क्लीन का मतलब है डिफरेंट। तीनों साइड, जैसे मैंने ये बनाया, आप देख रहेंगे उसको, ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है। मैं इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, इसको मैं मान रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, और इसको मान रहा हूँ मैं 13 सेंटीमीटर। इस साइड
6 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, ये वाले 8 सेंटीमीटर है, ये वाले 13 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, तो इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्क्लीन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई समान नहीं, सब अलग अलग लंबाई की हैं, तो उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्क्लीन ट्रायंगल इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स द ट्रायंगल कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्क्लीन ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण जो करेंगे 3 प्रकार के होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक हो गया। जब मैंने इस चैप्टर का शुरुआत किया तो वहाँ भी मैंने डिटेल में ये बता रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब एक प्रॉपर्टी और आगे देखते हैं, उसमें कुछ और मैं आपको बताता हूँ। आइए डियर स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह यूज होती है और इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत करते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? इसको देखिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मतलब जैसे ट्रायंगल बना रखे हैं मैंने, तो इनमें 3 साइड्स हैं। ट्रायंगल मतलब हैविंग 3 साइड्स, 3 भुजाएं हैं इसमें। तो किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों को यदि मैं मापूं तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स की जो मेजर हैं, लेंथ हैं, उनका प्लस कर दूंगा तो वो हमेशा थर्ड साइड से अधिक होगा। एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक ट्रायंगल लिया, मैंने कहा ये है माना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है माना 8 सेंटीमीटर और ये है माना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दो को प्लस करूंगा, 8 और 7 15, 8 प्लस 7 कितना हुआ 15। और ये जो 15 आया ये इससे बड़ा है। इन दो साइड्स को प्लस किया, तीसरे से ज़्यादा आ गया, तो ऐसा ट्रायंगल बन जाता है। ऐसा ट्रायंगल आप बना सकते हैं। ठीक है ना, किन्हीं दो साइड का सम किया, तीसरे से बड़ा हो गया, तो यस वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट ट्रायंगल। अब मैं इसको प्लस करूं, 12 और 7 हुआ 19, 12 प्लस 7 19। अब ये बड़ा है इससे, 8 से, किन्हीं भी 2 साइड्स का। ठीक है, इसको प्लस कर दूंगा, 12 प्लस 8, इन दो को प्लस कर दिया, 20 हो गया, तो इस तीसरी से बड़ा है। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखता हूं मैं यहां से। इस ट्रायंगल का देखिए आप, मैंने 8 लिया हुआ था। इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए, ये 14 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है डियर स्टूडेंट, ये है माना 7 सेंटीमीटर माना। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 6 प्लस 7 कितना हुआ 13। तो इन दो का प्लस करके इससे कम आ रहा है। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो रहा है, तो इससे आप क्या अंदाज लगाएंगे? ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक साइड 7 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना है 13, और इन दो का प्लस इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा ट्रायंगल कहीं बन ही नहीं सकता। आप प्रयास करना, अलग अलग ट्रायंगल बना के देखना घर में, डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल बनाना आप, ठीक है ना, अलग अलग माप के ट्रायंगल बनाना, ऐसे ज़्यादा छोटा हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, डिफरेंट टाइप के, और इनकी साइड को मापना, इनकी भुजाओं को मापना, दो का योग, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज़्यादा होता है। ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इसका मतलब मापें गलत हैं, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देखो एक बात और आती है डियर स्टूडेंट, ठीक है, एक बात और आती है, मैं आपसे कह दूं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्रीज है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्रीज है, इस साइड 3 सेंटीमीटर है, इस साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये साइड 5 सेंटीमीटर हो गई। इसमें भी नियम वही लग रहा है, 3 और 4 को प्लस क्या 7 हुआ, 5 से बड़ा है, 5 और 4 का प्लस क्या 9 हुआ, वो इससे बड़ा है, 5 और 3 का प्लस क्या 8 हुआ, इससे बड़ा है, तो ट्रायंगल बनेगा। पर जब राइट एंगल ट्रायंगल की एक विशेषता होती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, वर्ग मतलब 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर, 3 का वर्ग हुआ 3 गुणा 3 तो 9, जैसे 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग हुआ 16 और 5 का वर्ग हुआ 25, तो 16 9 25। पर समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग है, ये किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दो भुजाओं के वर्गों का योग सम, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। परंतु जो एक बात मैंने लिखी ये यहां भी ट्रू है, 5 और 3 का प्लस क्या 8 आया, इससे बड़ा है, 3 और 4 का प्लस क्या 7 आया, इससे बड़ा है, 5 और 4 का प्लस क्या 9 आया, इससे बड़ा है, तो ट्रायंगल इस रूप में बनेगा, ठीक है। तो मेन बात ये है, ये आप समझना है, ये मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है, जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, उसके सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो उसका स्क्वायर बराबर स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, ठीक है। तो चलिए अब मैं न्यूमेरिकल करता हूं एक्सरसाइज 6.4 के, और आपको उन न्यूमेरिकल को देख के लग जाएगा ये वाली जो बात मैंने कही कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, आइए। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं डियर स्टूडेंट। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? डज द ट्रायंगल पॉसिबल विद द फॉलोइंग मेजरमेंट? ये जो मेजरमेंट दिए हुए हैं क्या ट्रायंगल बन जाएगा? अब देखना है। मैं आपसे
ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है कि किन्हीं दो साइड्स को प्लस करूंगा तो थर्ड साइड से अधिक होना चाहिए। इफ आई ऐड द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब चेक करते हैं, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि मैं इस साइड इसको प्लस कर दूंगा 2 + 3 = 5, इन दो साइड्स का प्लस किया तो तीसरी साइड के बराबर आ गया, तो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइड का सम, दो भुजाओं को जोड़ूंगा तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के ट्रायंगल बनता है। अब आप यदि ऐसा ट्रायंगल बना देंगे तो मैं क्या कहूं, असंभव बात है, ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। आप जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप बोलोगे नहीं बन जाएगा। आप बना के देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि दो साइड का प्लस किया तीसरी के बराबर आ गया, दो भुजाओं को जोड़ा तो ये तीसरे के बराबर आ गया। जबकि नियम क्या है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नियम फेल हो गया, नियम क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो यहां त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। आप बना के देख लेना। ये आज जिन पर आपको बहुत बड़ा विश्वास है कि ये बना लेंगे, उनके पास देख लेना, नहीं बन पाएगा बच्चों, त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो मैं यहां लिख लूंगा, अब क्या लिख लूंगा इसका आंसर? मैं इसका आंसर लिख देता हूं, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनना, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसी स्थिति में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नियम है उसके अपोजिट हो गया है। त्रिभुज की हमने क्या बोला था, क्या बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो साइड का प्लस क्या, तीसरी साइड के बराबर आ गया, तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहां आप देखिए 3 और 6 को प्लस करूंगा, 3 + 6 कितना हो गया? 9। इन दोनों का सम कितना हो गया? 9 हो गया। इससे ज़्यादा है, दो साइड का प्लस क्या है, तीसरी साइड से ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसका प्लस करूंगा, 6 + 7 हुआ 13। इन दोनों का प्लस करूंगा, 6 सेंटीमीटर और 7 का प्लस करूंगा तो 13, तीसरे से बड़ा है, तीसरी क्या है? 3। तो इन दो को प्लस किया, इससे ज़्यादा निकल गया। ठीक है, और यदि मैं पहले और दूसरे को प्लस करूंगा, अच्छा ये तो हमने कर दिया था, पहले और तीसरे को, तो 3 + 7 कितना होता है? 10। 3 + 7 10 हो गया, और वो 6 से ज़्यादा है। तो किन्हीं भी टू साइड्स का प्लस करूंगा वो थर्ड साइड से अधिक आ रहा है। इफ आई ऐड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ूंगा तीसरी से बड़ा आएगा, बड़ा आ रहा है इसमें, इसका मतलब ट्रायंगल यहां बनेगा, त्रिभुज यहां बन जाएगा डियर स्टूडेंट।
यहाँ त्रिभुज बनने की पूरी संभावना, आप ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? यहां त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। ठीक हो गया? समझ में आ गया? नियम फॉलो हो रहा है। इसका प्लस क्या 9 सेंटीमीटर आया, इससे ज़्यादा है। इसका प्लस क्या 13 सेंटीमीटर आ रहा है, इससे ज़्यादा है। इसका प्लस क्या 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इससे अधिक है। तो त्रिभुज बन जाएगा। ऐसी स्थिति में त्रिभुज बन जाएगा, आप बना सकते हैं इसको। ठीक है? तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनना संभव है। ऐसी स्थिति में हम ट्रायंगल को बना सकते हैं। We can construct the triangle। ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज को बना सकते हैं। बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, इसमें नहीं बन रहा था। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं पहले। 6 + 3 कितना हो गया 9। 6 + 3 9। इससे बड़ा है, यस, अभी तक तो ठीक लग रहा है। इन दोनों को प्लस करते हैं। 3 + 2 कितना हुआ 5। 3 और 2 को प्लस किया 5 हो गया, पर इन दोनों का प्लस करके इससे छोटा हो रहा है। इस साइड और इस साइड का प्लस किया, इस साइड से लेस आ रहा है। 3 + 2 को प्लस किया 5 आ गया, उससे छोटा है 6। तो यहां नियम फेल हो गया बच्चों। वो जो रूल हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, नियम फेल हो गया। इन दो को प्लस किया, 3 + 2 = 5, और 5 छोटा है तीसरी भुजा से, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बन ही नहीं सकता। आप बना के देखना, नहीं बनेगा। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखो किन्हीं 2 साइड का प्लस क्या है। मैंने इन दो को प्लस कर दिया, 3 + 2 5। इन दोनों का प्लस कितना है 5 आ गया, पर इससे छोटा है। इन दो का सम इससे छोटा है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कि दो साइड का सम तीसरी से छोटा हो गया। 3 + 2 = 5, जो कि छोटा है 6 से। ये छोटे का चिन्ह है, छोटा है, छोटा है। अब ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। ये छोटे का चिन्ह है। ठीक है? ये चिन्ह किसका है? छोटा है। ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। ये चिन्ह किसका है? बड़ा है। ठीक है? बड़ा है को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइड को जोड़ करके तीसरे से छोटा हो रहा है। इन दो को प्लस करेंगे 6 + 3 9, इससे बड़ा है। ठीक है? 6 और इसको प्लस करेंगे 8, इससे बड़ा है, अभी तक ठीक है। पर इन दोनों का प्लस किया, इससे छोटा निकल गया, तो अब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है? त्रिभुज बनना संभव नहीं है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल। ऐसी स्थिति में भी
आप ट्रायंगल को नहीं बना सकते। ट्रायंगल केवल इस स्थिति में बनेगा, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो नियम है ना हमारे पास, नियम क्या था, नियम हमारे पास क्या था, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का प्लस करेंगे, तीसरी से वो बड़ा आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर हमने इन प्रश्नों को हल कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, आप देखो, देखिए एक ट्रायंगल मैं और ले लेता हूं, थोड़ा सा इसमें और बताता हूं आपको। माने ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने, ये तो किन्हीं भी दो साइड को प्लस करूंगा, इसका और इसका प्लस करूंगा तो इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। इसका और इसका प्लस करूंगा तो इससे ज्यादा आएगा, और इसका प्लस करूंगा तो इससे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। इसका और इसका प्लस करूंगा तो इससे ज्यादा आएगा। और क्लियर करके लिखता हूं, देखिए, और क्लियर करके लिखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए मैं माना एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। यदि मैंने एक साइड जोड़ी पी क्यू, ये वाले साइड पी क्यू प्लस ये वाली साइड पी आर, पी क्यू प्लस पी आर, इन दो साइड का प्लस करूंगा, इसका और इसका, तो ग्रेटर देन बड़ा होगा थर्ड साइड से, याद रखना। इसका और इसका प्लस करूंगा तो इससे बड़ा होगा। सम ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड विल बी ग्रेटर देन दिस साइड। ये बड़े है का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, बड़ा है। जैसे आप लिखते हैं ना 9 बड़ा है 7 से, 9 7 से बड़ा है, ठीक है। तो ये चिन्ह किसका है, बड़ा है का चिन्ह है, बड़ा, ग्रेटर, बड़ा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक। दूसरा, यदि मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा, किस किस को प्लस कर रहा हूं मैं, इसको और इसको, इसकी लेंथ है पी क्यू प्लस क्यू आर, इस भुजा और इस भुजा को प्लस कर दिया तो इस भुजा से ज्यादा निकलेगा, इसका और इसका प्लस कर दूंगा तो इससे ज्यादा निकलेगा लंबाई, इसका और इसका प्लस इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। और तीसरी चीज डियर स्टूडेंट, तीसरा मैं कह रहा हूं कि इसको और इसको प्लस करूंगा, इसको और इसको प्लस करूंगा तो इससे बड़ा निकल जाएगा, क्यू आर प्लस आर पी, आर पी बोलो चाहे पी आर बोलो एक ही बात है, क्यू आर प्लस आर पी बड़ा है पी क्यू से। इन दो साइड्स का प्लस क्या, इसका और इसका, तो इससे अधिक होगा। अब मुझे लग रहा आप एकदम समझ गए होंगे। जैसे मैंने उदाहरण ले ली बच्चों, ठीक है, उदाहरण ले मैंने पी क्यू प्लस पी आर, इसको और इसको प्लस करूंगा तो इससे अधिक आएगा, पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन ये साइड क्यू आर, क्यू आर बोलो चाहे आर क्यू बोलो। यहां क्या लिखा मैंने, पी क्यू प्लस क्यू आर, इस साइड और इस साइड को प्लस करूंगा तो इससे ज्यादा आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, और क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इससे, ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी हैं।
नियम को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नियम को आप ध्यान रखेंगे, तब जाकर के ज्योमेट्री आपको ठीक से आ जाएगी। इसको बोलते हैं फंडामेंटल, मूल बात ध्यान रखनी है। सब छोटी छोटी चीज़ें सीखिए, तब जाकर के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।